नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है। देखिए, इस वक्त की बेहद अहम खबर रूस की तरफ से अब इजराइल को लेकर दी गई है बड़ी चेतावनी। और रूस ने ग्रेटर इजराइल का जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरे मुस्लिम देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बताया है। और सीधा सीधा जो है इसे वार्निंग माना जा रहा है इजराइल के लिए, और इसके साथ ही मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ी नसीहत की तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से ईरान ने जंग में अमेरिका और इजराइल को हराया है, उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति के समीकरण बदल गए हैं। और अब जितने मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, इनका नया बॉस बनकर उभरा है ईरान, बड़ा भाई बनकर उभर रहा है ईरान। देखिए, हम आपको बताएंगे कैसे इस्लामिक देश जो हैं वो अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान सबसे शक्तिशाली देश होगा। और अगर उनकी रक्षा कोई कर सकता है तो वो ईरान कर सकता है, अमेरिका नहीं। देखिए, अजरबैजान में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। इसमें 57 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें ईरान ने भी हिस्सा लिया। ईरान के संसद के स्पीकर गलीबाफ साहब अजरबैजान पहुंचे और वहां पर उन्होंने 57 मुस्लिम देशों के सामने ईरान की बात रखी है और बड़ी बेबाकी से बात रखी। जो बातें उन्होंने कही और उसे सुनने के बाद, उसे देखने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट में अब वही फैसले होंगे जो ईरान को मंजूर होंगे। देखिए, गलीबाफ साहब ने ओआईसी की बैठक में सबसे बड़ी बात ये कही कि लेबनान में सीज फायर होना सबसे जरूरी है। अगर लेबनान में हमले इजराइल के जारी रहेंगे तो किसी तरह की कोई डील अमेरिका के साथ नहीं की जाएगी। साफ साफ ईरान ने इस बात को दोहरा दिया, लेबनान में सीज फायर किसी भी डील की सबसे बड़ी शर्त होगी। इसके अलावा देखिए, उन्होंने जो दूसरी अहम बात कही, इस्लामिक जो देश हैं या जो अरब देश हैं, इनकी सुरक्षा करने का काम ईरान करेगा। ईरान कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है। सुरक्षा के लिए किसी तरह से बाहरी देश से सुरक्षा उधार लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बेहद अहम बयान है ईरान का। और ईरान का कहने का मतलब ये है कि अरब देशों को अपनी सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईरान उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। यानी अरब देश किसी तरह की सुरक्षा या डिफेंस सिस्टम अमेरिका से उधार ना लें। अगर वो सुरक्षा चाहते हैं तो ईरान उन्हें सुरक्षा देने के लिए तैयार है। और खास तौर पर हॉर्मूज के आसपास वाले देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की होगी। उन्होंने कहा कि लोकल सिक्योरिटी, इस्लामिक देशों को यह बात समझनी होगी कि आपसी सहमति से लोकल सिक्योरिटी जरूरी है, ना कि अमेरिका के द्वारा दी गई सिक्योरिटी। जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइल से अरब देशों में अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया, उसके बाद चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, ये देश अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनकी रक्षा कोई कर सकता है तो वो ईरान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा नहीं दे सकता। जिस तरह से थार्ड और पेट्रियट की धज्जियां उड़ा दी ईरान ने अपनी फतह मिसाइल से, अपनी खुर्रम शहर मिसाइल से, उसको देखने के बाद पूरा अरब देश, जितने अरब देश हैं, वो ईरान का लोहा मान चुके हैं, ईरान के हौसले देख चुके हैं, ईरान की मिसाइलें देख चुके हैं। यानी वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट का अब असली बादशाह ईरान है। देखिए, इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि अरब देशों के साथ ईरान
कोऑपरेशन चाहता है, इंटरेक्शन चाहता है, और इंटरेक्शन से ही अरब देशों के बीच विकास हो सकता है, शांति हो सकती है, कन्फ्रंटेशन से नहीं। उन्होंने अरब देशों को यह सलाह दी कि आपस में बातचीत करिए, आपस में इंटरेक्शन करिए, इसी से अरब देशों का भला हो सकता है, आपसी भला हो सकता है। आपस में जंग करने से, आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने से अरब और मुस्लिम देशों का विकास नहीं हो सकता, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। ये देखिए, ये दूसरी बात उन्होंने इस बैठक में कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम देशों के साथ हर तरह के कोऑपरेशन के लिए भविष्य में ईरान तैयार है। देखिए, ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब हमेशा से कहते रहे हैं कि अरब देशों को, ईरान को एकजुट होना चाहिए, और एकजुट होके असली दुश्मन का मुकाबला कीजिए, अमेरिका का मुकाबला कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कीजिए, क्योंकि असली दुश्मन अमेरिका है। ये बात अली खामेनी साहब 1980 के दशक से कहते आए, और आखिरी वक्त तक उन्होंने ये बात कही कि अरब और ईरान सब देशों को एकजुट होना चाहिए और असली दुश्मन को पहचान कर उससे लड़ाई करनी चाहिए। अमेरिका हमेशा अरब और ईरान के बीच फूट डालकर राज करना चाहता है। ये बात अली खामेनी साहब ने हमेशा से कही, और आज देखिए इस बात को अरब देश भी महसूस कर रहे हैं। यानी ओआईसी देशों की जो बैठक चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें जितने मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, सभी ने ये बात स्वीकार कर ली है अब कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का एक ऐसा शक्तिशाली देश बन चुका है जिसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। देखिए, ये पहला साइन है इस बात का कि अब मिडिल ईस्ट का, मुस्लिम देशों का असली बॉस अगर कोई है तो वो ईरान है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने सारे समीकरण बदल के रख दिए हैं। देखिए, तीन अहम खबरें इसके अलावा और है। सऊदी की तरफ से ईरान को एक बड़ा वादा किया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से जो फंड रिलीज करने की बात कही गई है ईरान के लिए, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा आती है, कोई मुश्किल आती है, तो सऊदी पूरी मदद करेगा उस फंड को रिलीज करने में। देखिए, इसको लेकर मैं अलग से बात करूंगा, ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा सीरिया के जो नेता हैं अल शरा, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि वो सीरिया सीरिया जो है वो लेबनान में किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, और वो हिजबुल्लाह के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह से बयान आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि सीरिया जो है वो लेबनान में हस्तक्षेप करे और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा करने से सीरिया ने भी मना कर दिया है। यानी ये माना जा रहा है कि एक बार फिर सीरिया ने ये बात साफ कर दी है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करके किसी तरह की दुश्मनी ईरान से मोल नहीं लेगा, नहीं लेना चाहता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, जिस तरह से वो एक षड्यंत्र करना चाहते थे सीरिया और लेबनान को आपस में भिड़ाकर, वो पूरा नहीं हो पाया, और यहां भी ईरान की बड़ी जीत हुई है। इसके अलावा देखिए आप, ओमान के साथ ईरान की एक बड़ी बैठक हुई है। जिस तरह से ये विवाद चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच कि हॉर्मूज का एडमिनिस्ट्रेशन आगे कैसे होगा, क्या किसी तरह का सर्विस टैक्स ईरान वसूलेगा हॉर्मूज से, इसको लेकर अमेरिका और ईरान की अलग अलग राय है, खास तौर पर डील के मामले में। ऐसे में एक बड़ी बैठक हुई है ओमान के अधिकारियों की ईरान के साथ, और इस बैठक में ओमान इस बात को लेकर तैयार हो गया है कि ईरान के साथ मिलकर आने वाले वक्त में हॉर्मूज का मैनेजमेंट किया जाएगा, हॉर्मूज पर नियंत्रण रखा जाएगा, और हॉर्मूज में जहाजों को गुजरने के नए नियम बनाए जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियां दी गई ओमान को, ओमान की लीडरशिप को, लेकिन ओमान अमेरिका के सामने नहीं झुका और ईरान का के साथ खड़ा हो गया है मजबूती के साथ कि आने वाले समय में कैसे हॉर्मूज पर
कंट्रोल रखा जाएगा और नए नियम बनाए जाएंगे। यानी आप देखिए जितने अरब देश हैं वो धीरे धीरे अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, हर देश ये समझ रहा है कि अब नया सूरज मिडिल ईस्ट का ईरान है और उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। यही दुनिया की रीत है जो हजारों सालों से चली आई है। अब देखिए मामला यह है जितने अरब देश हैं वो ट्रंप की बातों को स्वीकार करने को राजी नहीं है, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड हो, चाहे वो हॉर्मूज का मामला हो, चाहे वो जंग का मामला हो, चाहे वो अमेरिका के प्लेन्स को अपना एयर स्पेस देने का मामला हो। इन सब मामलों में ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और ये बात साबित कर रही है कि मिडिल ईस्ट का असली किंग अब कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। और मुस्लिम देश इस बात को अब स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का नया बॉस, उनका बड़ा भाई अब सिर्फ ईरान है। ये ईरान की जंग के बाद फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।